अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में है। तो मौलाना साहब हैं जो इंडियन हिंदू हैं या उनके बारे में काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो के संभल वालों, अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो। ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है। एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से, शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है। वो क्या कहने वाले हो? हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू हमारी जान है। ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा बरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ।
तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई, जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं। जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद, यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो। तुम्हारे मौलवी हैं, इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं। तवज्जो है ना? शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाई, कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है।
ये जो बोलता है ना पड़ोसी में पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी, मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ, वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है, हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है, और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में। हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, और आग की फितरत है, आदत नहीं फितरत है। आग की फितरत है जलाना, मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग पर चलते हैं, आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं? तू खुद को मुसलमान कहता है? जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी कि जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बा मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन वीडियो खत्म हो गया, और ये ना पहले भी मेरे ख्याल में एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें ना ये हुसैनी ब्राह्मण ना, मैं सुना था कि हुसैनी ब्राह्मण, वो जी हुसैनी ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जब इमाम हुसैन जो है वो फंस गए थे ना उधर करबला में फंसे हुए थे, उस वक्त जब जंग शुरू होने से पहले, अच्छा, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी ब्राह्मण को। इंडिया में उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, और ये पहुंचते पहुंचते इनको देर हो गई। यहाँ सेना लेकर जाते हैं, जहाँ सेना, ये उन्होंने हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करो, सही, हमारी जंग हो रही है इधर। तो ये जब गए थे तब से पहले वो हो चुकी थी, वो शहीद हो चुके थे, और ये उधर ही रुके रहे। बाद में ये उनका बदला लेकर वापस आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये भाई लेकिन देखो, हमें आज तक ऐसा कुछ ऐसा यकीन माने ऐसा कभी किसी मुसलमान को इधर आने की। हाँ, बताओ। देखना मजबूरी थी, जब वहाँ मतलब कोई एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता था उनके साथ। एग्रीमेंट तभी यजीद था ना भाई साहब, वो जालिम आदमी था। वो हर हाल में ताकत के जोर पर अपनी हर शर्त मनवाना चाहता था, और इमाम हुसैन मानना नहीं चाहते थे। तो इस बात की तो जंग हुई। वो मतलब भाई गलत तरीके पर चलता था ना, जालिम था, अपनी मर्जी से जबरन गलत तरीके अडॉप्ट करना चाहता था। तो आज भी तो वही कुछ हो रहा दुनिया में। तो ये यजीदी है जो हमारे हुक्मरान है, ये हुसैनी कब से हुए भाई? तो भाई साहब, ये जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है वो यजीदी ही है। सही बात है, उसमें और यजीद में फर्क कोई फर्क नहीं। यजीद का क्या काम था? अब जुल्म करना लोगों के ऊपर। तो आज ये जो कर रहे हैं हमारे आप जनता के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं जी। और जो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात है कि भाई के मन खुश हुआ, यकीन माने शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह देख लें पार्टीशन हुआ, अगर वो चाहते तो वो निकाल सकते थे, मार के भी निकाल सकते थे। इसमें जिस तरह इन्होंने निकाल दिया, 1-2% रह गए थे। और देख रहे उधर कितने इतने पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, इतने हिंदुस्तान के नहीं, वो वहां रहे कि उन्होंने रहने दिया।
यार वो वही तो मुसलमान बात है। वहां रहे कि उन्होंने रहने दिया, अगर वो ना रहने देते तो भाई मजबूरन उन्हें नकल आना मकानी पड़ता। करनी पड़ती वहां से। इसमें तो ये तो भाई और एहसान है, पाकिस्तान के बिल्कुल भाई उनका साहब एहसान और है। ज्यादा दुश्वारियां बढ़ जाने थी भाई साहब, इतनी ज्यादा मुसलमानों की नकल मकानी और ये सब एक और भी बात है, कुछ मुस्लिम स्टेट थी जहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में रहते। पता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं वो अगर बात ठीक बिल्कुल है, वो मानते हैं बात ठीक तारक है। साहब, लेकिन दंगे फसाद हो सकते थे। हाँ बिल्कुल ये था। हो सकते थे ना कि भाई ये मुस्लिम है, इन्हें हमारे कंट्री से निकालो, निकालो। जब हदबंदी हो चुकी हाँ है बिल्कुल हो सकता था। तो यही बात। लेकिन ये बात है जो हिंदू कौम है ना वो शांति अमन पसंद लोग हैं यार देख ले, पाकिस्तान ने 4-5 नहीं है। जंगें शुरू की, आज तक इंडिया ने शुरू की जंग, नहीं। ना चाइना के साथ की, ना इंडिया के, ना पाकिस्तान के साथ की। तो कश्मीर में हमला किसने किया? इससे क्या साबित हुआ फिर? तो ये जो हम भाई पढ़ते आ रहे हैं इतने इतनी सालों पावर में से, होते हुए भी यार आज भी देख लो, आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला हालत है? क्या है कि किसी पाकिस्तान- लिहाज से किसी तो वो लिहाज से आज भी जंग नहीं चाहते। हालांकि उसको सपोर्ट जो है ना यूरोप से भी बहुत है, पूरी दुनिया से है, अफगानिस्तान से हालांकि है, पूरी दुनिया से है। अमेरिका की देख लो फिर भी वो नहीं। हाँ। वो शांति से भाई साहब वो जी और जीने दो का भाई साहब उन्होंने मिशन बनाया कि वो कर रहे हैं। और हमारे अंदर जो ऐसा कीड़ा जिसकी वजह से हमारी हालत हो चुका है, वो कीड़ा मर भी चुका है, लेकिन हम फिर भी ना मौलाना ने जो अपने बात- करतूतों से ना पीछे नहीं, मौलाना ने मौलाना ने जो बात की है ना, कसम कहता से है हम जो है सुन्नी को खुद को एक दूसरे या को सुन्नी को काफिर बोलता है, कह रहे हैं। काफिर सुन्नी को ये एक वो है जो हमें मुसलमान कहते हैं। सही बात है। क्या हम बात खुद है, तो कमाल मतलब करती है। मुसलमान है नहीं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। और ये तो ना हमारे वो भाई हैं जो हमें मुसलमान कहते हैं। भाई साहब हमारे गांव में भी शिया लोग मौलवी रहते हैं। साहब ने सारक भाई ना एक आईना दिखा दिया है, हिंदुओं आईना। को भी मुसलमानों को भी। यार ये दुनिया ये गलती पर कौन है और किसने गलती की है और सुधारना भाई किसको साहब चाहिए? ये दौर जो चल रहा है ना, ये जियो और जीने दो। ऐसी भाई बात साहब हिंदुस्तान है, देख रहे कितने लोग खुशहाल भी हैं, लड़ाई झगड़े भाई साहब आपस में भी हो जाते हैं, मुसलमानों से हो फैमिलियां जाते के अंदर हो जाते हैं हैं। भाई। लेकिन ये जो सियासी रंग ऊपर से लोग दे जाते हैं, मीडिया जो अपनी न्यूज बेचता है, हमारे यहाँ तो मीडिया ये बोलता है उसमें इजाजत नहीं है इस्लाम को सही तरह से फॉलो करने की, स्पीकर के अंदर नहीं बोलने भाई साहब, देते, नहीं अब वो कुर्बानी अब वगैरह ये नहीं करने देते। एक ये मौलाना देखो। साहब जो थे, कोई एक बात भी धीमी उन्होंने नहीं कही, सख्त लय माइक में में और नहीं, इतनी लाउड स्पीकर पर। अगर वो हिंदू जदीदी होते तो और उनको साथ में वो पता है, आजादी यहाँ का आजादी तो निकाल कह रहे देते, थे। लेकिन नहीं भाई साहब। आजादी तो कह रहे थे कि हमें यहाँ पर जिक्र इमाम हुसैन मनाने की एज अ मुस्लिम कंट्री। तो ईरान में धमाके नहीं हो जाते, मुस्लिम कंट्री नहीं, हाँ। पाकिस्तान में नहीं हो धमाके हो जाते जाते हैं भाई, हो जाते हैं। मस्जिदों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट नहीं, मस्जिदों के ऊपर हाँ नहीं तो हो ये सकते। देख लो फिर। उधर देख लो, हालांकि मुसलमान ही मजमे नहीं होते, महफिले नहीं होते, बड़े बड़े इज्तिमा नहीं होते, ऐसा महफूज है और वो हैं भी खुशहाल। पाकिस्तान शुक्र है भाई, उन्होंने वहाँ कुछ रह गए, नहीं नहीं तो इधर आ जाता तो इधर हमारे जैसा आज होना कुछ तो वीडियो नहीं ऐसी होना देखी था। ना, यकीन माने मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मुझे अपने कंट्री से भरोसा ही उठता जा रहा है। उठता क्या जा रहा है। यार लोग हमको गलत रास्ते पे लगा के कसम से रखा है। हर हमारे चीज मौलवी- में धांधली। हमारे मौलवी वो गलत रास्ते पे हाँ। लगाते हैं, हमारे हुक्मरान वो हमको चुतिया बना रहे हैं। क्या हो क्या रहा हमारा है? कोई ऐसा निसाब, अदारा बता हमारी दो मतलब कि तालीम। हमें झूठ की तरफ या हमारे बुराई की तरफ एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है अभी। जो हिस्ट्री गलत पढ़ाएगा वो क्या, फिर कल को फ्यूचर भाई को साहब को होगा? क्या निकलेगा, वो बनेगा क्या? शुरू ला से मतलब कि जिसके- इंडिया के बारे में हमारे ज़हन के अंदर नफरत- ज़हन अच्छा एक और भी बात है, इंडिया के खिलाफ यहाँ पे ना भाई हमारे गांव में जो शिया लोग रहते हैं ना, शिया तो काफी फॉलो करते हैं वो। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था हुसैनी ब्राह्मण वाला, तो उन्होंने बोला भाई साहब ये ऐसा कोई सीन हमने नहीं सुना। मैंने पूछा भाई साहब क्योंकि भाई एक क्यूरियोसिटी सवाल उठता है मन में इल्म कि भाई ये इस तरह का वाकया हुआ था क्या, इमाम हुसैन ने हेल्प मांगी थी ब्राह्मण से जो इंडिया में रहते थे, और ये उस वक्त भाई साहब इंडिया कौन सा छोटा था, नहीं, बहुत बड़ा इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। ऐसी बात। तो वो देखें कि उस वक्त ये बोलते हैं कि नहीं मांगी, इसका मतलब ये कि जो हमारे ये लोग हैं इनको भी हिस्ट्री पता ही नहीं है। साफ ज़ाहिर है, जो इस खित्ते में रहते हैं फिर उनकी हिस्ट्री गलत है भाई साहब, उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या था। हाँ। तो ये जो किताबें हम तक पहुंची है भाई साहब, यही आधी अधूरी पहुंची है, क्या बताएं। तो ठीक है भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा देख के कि भाई साहब
सही बात है कि वहाँ पर जो अगर ये पाकिस्तानी जब बातें करता है वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई आज ना शिया वो जो शिये ही हैं जो मौलाना साहब थे, तो वो बोल रहे थे भाई साहब हम इधर सेफ फील करते, और मैं अक्सर कमेंट में भी पढ़ रहा होता हूँ, कह रहे थे अच्छा तुम सुन्नी हो तो ये जो शिया होते हैं ये नहीं, हाँ ये दाऊद भी भाई आज खुदा करीम करे वो जहाँ भी है खुश रहे, अमन से रहे, हमें और तो जिस वही तरह करते हैं। आपके मुल्क में अमन भाई बना हुआ है ऐसा बना रहे यार हमेशा के लिए। हम ऐसा तो खुद बना को रहे। सुन्नी शिया में डालते ही नहीं ना बिल्कुल जी, हमारा वो भाई सही हम तो नहीं कहते है। हैं भाई हम मुसलमान जो हैं, हक की सिंपल, बात है, सही बिल्कुल। बात है वो करो भाई। जितना हम तक नॉलेज पहुंचता है भाई साहब जी। वो आप लोगों के साथ भाई सीधा सीधा बोल देते हैं। हम तो भाई अपने ऐसे ऐसे अल्फाज भी बोल देते हैं जो भाई इजाजत भी नहीं हमें बोलने की। सही बात यकीन मुबारक भाई नहीं कुरान का करना। फैसला कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फरकाबाजी में ना पड़ो। हाँ। तो फरका फिरके वाली वो बाबरियत में पड़ते ही नहीं वैसे। अब एक पढ़ा जो लिखा इस्लाम बंदा उसे में पता है भाई सिखाता है वही बात बस है। कुरान की आयत, कुरान को तो नहीं बदला जा सकता, कुरान की आयत एक ही है। अब मौलाना जो है उस आयत को अब तशरीह में ले जाकर अपने अपने फिरके की तारीफ ऐसे करेंगे, आयत पीछे अरेबिक वर्ड्स जो है वो सेम ही है। सही बात है। वो भाई आपस में लोगों को दुश्मन सुन्नी बना देते बोलता है हैं। हमने जन्नत में जाना है, शिया बोलता है हमने जन्नत में जाना है, बरेलवी बोलता है हमने अहले हदीस वहाबी क्या तो इसलिए हम इस यार लेवल से हमारे थोड़ा सा ना ऊपर उठ चुके हैं। सही हम बात है। किसी जाते ही नहीं है। यार वो मौलाना साद रिजवी का उसका जो बाप है तो क्या खादम खादम रिजवी अजान हो रही थी मौलवियों की, उसने बोल दिया भी ये मतलब कि बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वही भी तो ऐसे ये ही तो है। है सूर के सूर उनकी अजान क्या सुनी, हालांकि है तो अल्लाह का कलाम। नहीं, इस नाम तरह के तो मौलवी बुलंद हजरात इतने बड़े नामी कोई गैर मजहब और होता तो वो रिस्पेक्ट करता, और वो मुस्लिम अगर होता कोई तो और होता तो भाई साहब उसको कत्ल कर दिया जाना था। ऐसी बात है। सही बात है। ये मौलवी हजरात है और लोग पता नहीं आज उसके साथ ऊपर रेलवे कैसे देख रहे हैं ताल्लुक उसके इतनी करते फॉलोअर हैं। फैन फॉलोइंग हो चुकी है भाई साहब, ये कंट्री में फसाद ही पैदा कर सकते हैं। हाँ, अच्छा खासे ऐसी तरीके में ऐसी नहीं, बात। सिर्फ और सिर्फ फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आशिक रसूल बन जाते हैं। आशिक रसूल वाली कोई एक बात भी नहीं इनमें। सही बात तो है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।